आज एक बार फिर हमारे साथ हैं शोध आदर्श एवं ओपन डोर पत्रिका के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अमन कुमार त्यागी जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश। सबसे पहले तो अमन कुमार त्यागी जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार और आपके दर्शकों के लिए बहुत सारा स्नेह है। अमन कुमार त्यागी जी, ये बड़े गर्व की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है कि आपके वालिद मोहतरम महिंदर अश्क साहब उर्दू के इंटरनेशनल शायर थे, यानी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी उर्दू जी। भाषा में, चूँकि वो शायरी करते थे। तो कैसा लगता है आपको जब ये ज़िक्र आपके सामने होता है उनकी इस बात को लेकर कि वो उर्दू के इंटरनेशनल शायर थे, उर्दू भाषा के बहुत बड़े जानकार थे वो? हाँ, बब्बन जी, सच्चाई ये है कि उर्दू भारत में जन्मी है जी, और एक समय में उर्दू ज़मींदार परिवारों की भाषा भी होती थी। आम जी, भाषा तो होती थी, जी, जी, लेकिन ज़मींदार परिवारों की भाषा होती थी। हम उसी ज़मींदार परिवार से आते हैं, तो मेरे फ़ादर को भी ये ज़मींदारी में ही एक तरह से मिली थी, विरासत में मिली थी। जी, जी, और एक लंबे समय तक उर्दू में और फ़ारसी में देश का काम चलता भी रहा है, तो उर्दू बड़ी लोकप्रिय भाषा बनी रही। अलग बात है कि बाद में लिपियों को लेकर के विवाद हुआ, देवनागरी और फ़ारसी लिपि में जाकर के उर्दू और हिंदी अलग-अलग हो गई, लेकिन अंततः एक ही भाषा दोनों रही हैं। अमन त्यागी जी, यहाँ पर हमें हामिद बहराइची का एक बहुत मशहूर शेर याद आ रहा है जी। कि है इल्म की नवाजिश हर ख़ास वाम पर, है इल्म की नवाजिश हर ख़ास वाम पर, भाषा पे किसी कौम का अधिकार नहीं है। तो इस बात को लेकर आपका क्या कहना है? क्या मानना है भाषा को लेकर आपका? कोई भी विद्वान व्यक्ति भाषा से परहेज़ नहीं करता और जिस भाषा से उसे ज्ञान मिल जाता है, उस भाषा में वो ज्ञान प्राप्त करता है। और जब आपने शेर की बात की है, तो मैं अपने वालिद साहब का एक शेर, यूँ तो उन्होंने उर्दू पे अनेक शेर कहे हैं, जी, बहुत जी, सारे शेर कहे हैं जी, और उनकी सारी गज़लें उर्दू में रही जी, हैं। जी, 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 90% की बात करूँ तो सब उर्दू में ही थी, हिंदी में भी उन्होंने काफ़ी लिखा है। जी, उनका एक शेर है कि अभी बाकी है थोड़ी-सी शराफ़त, जी, अभी बाकी है थोड़ी-सी अभी शराफ़त। बाकी है थोड़ी-सी शराफ़त, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। वाह! अमन कुमार त्यागी जी, आज़ादी के बाद उर्दू जो है लगभग पिछड़ेपन का शिकार होती चली गई, तंग नज़री का शिकार होती चली गई। हालाँकि एक दौर ऐसा भी आया कि जब स्कूलों में सरकारी उर्दू टीचर भी रखे जाने लगे, उर्दू अनुवादक भी रखे जाने लगे। तो कुल मिलाकर इसको लेकर आपका क्या कहना है, जो उर्दू के ये हालात हुए हैं मौजूदा दौर में? ऐसा नहीं कहा जा सकता, निराश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भारतीय मुद्रा पर भी उर्दू में अंकित होता है। आप मतलब 100 का जी, जी। 500 का नोट देखते हैं तो अ, उसमें उर्दू पे लिखा हुआ होता है और बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जिस पे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में लिखा होता है। बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान हैं जिन पे उर्दू में लिखा होता है और सरकारी स्कूलों में उर्दू टीचर अलग से रखे गए हैं। अमन तो कुमार त्यागी जी, अभी आपने सरकारी स्कूलों की बात की है, तो अभी आज का ही एक बहुत ताज़ा प्रकरण है। जी। हमारे बिल्कुल नज़ियाबाद के करीब में है नगर पंचायत सहारनपुर। वहाँ हुँ। पर प्राथमिक विद्यालय जो है द्वितीय, उसमें उसके जो मेन द्वार था, जो दीवारें थी, उस पर उर्दू भाषा में प्राइमरी स्कूल लिखा हुआ था, हुँ। जिसको लेकर बीएसए बिजनौर ने, वहाँ की एक टीचर है रफ़त खान, उनको निलंबित कर दिया है। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है? चूँकि मैं आधिकारिक रूप से नहीं जानता हूँ, क्या घटना हुई है, जी, लेकिन बब्बन जी, ये तो निश्चित है कि सिर्फ़ उर्दू में लिख देने के लिए किसी को इसलिए निलंबित नहीं किया जा सकता, चूँकि सरकारी व्यवस्था है उर्दू टीचर की और सरकारी सिलेबस आता है। जी, उत्तर प्रदेश सरकार भी भेजती है जी, छपवा करके। जी, 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 तो जब सिलेबस में भेद नहीं है, टीचर को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, तो अगर दीवार पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, कुछ क्या स्कूल का ही नाम लिखा होगा जी, जी, या कोई कोट्स होगा, कोई सूक्ति होगी, जी, तो जी। उसको लेकर के निलंबन की बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आप कह रहे हैं तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, मैं अधिक पूरी तरह से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जाँच का विषय है। मुझे तो नहीं लगता कि ये उर्दू को लेकर के ही निलंबित किया गया होगा। अमन कुमार त्यागी जी, उर्दू भाषा को लेकर एक शायर ने अपनी मतलब मन का दर्द बयान किया है, उर्दू भाषा के हालात को रेखांकित किया है। उन्होंने 4 लाइनें कही हैं कि नज़र में रखते हैं, पहचान समझ लेते हैं, किश्तियाँ किसकी हैं, तूफ़ान समझ लेते हैं, और ज़ुल्म उर्दू पे भी होता है, तो इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। तो क्या कहना है आपका, जो इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, लोग उर्दू को किसी वर्ग विशेष से जोड़ते जा रहे हैं? बब्बन साहब, सीधी बात यह है कि आप जो बोल रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ, इसको यदि कोई तीसरा व्यक्ति सुनेगा, तो ये हमारी आपस की बातचीत कहेगा, इसको वो हिंदी या उर्दू नहीं कहेगा। जी, और सच्चाई ये है कि उर्दू को मुसलमानों ने इस्लाम की भाषा बना दिया, भारतीय इस्लाम की।
और हिंदी से वो भी बचने लगे हैं। और जी। ये एक कारण हुआ है कि हिंदू लोग उर्दू से बचने लगे और मुसलमान लोगों ने उर्दू को ही अपनाना शुरू कर दिया। जब शादी कार्ड छपवाते हैं तो वो उर्दू और अंग्रेज़ी में छपवाते हैं, हिंदी से परहेज़ करते हैं। तो हो सकता है ये भी एक रिएक्शन रहा हो, कारण रहा हो। अमन दूसरा कुमार जी, एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जी। कि जो ये इंग्लिश है, हुँ। इंग्लिश विदेशी भाषा है, लेकिन हमें उसको प्रयोग करने में कहीं भी कोई किसी तरह की जो है गिल्टी महसूस नहीं होती, कुछ शर्म नहीं आती, बड़े गर्व से हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं। तो एक विदेशी भाषा को हम ज़रूर यूज़ करते हैं, चाहे उसके बोलने वालों ने या उसके मानने वालों ने हम पर राज किया हो, हमें गुलाम बना कर रखा हो। लेकिन एक भाषा जो हमारे देश में पैदा हुई है, तो उसको लेकर हमारा नज़रिया दूसरा है। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो इतना ही कहूँगा, आप शादी के कार्ड उठा करके देख लीजिए, हिंदुओं के जितने छपते हैं वो सब हिंदी में छपते हैं और मुस्लिम में अधिकांश 95% कार्ड उर्दू और इंग्लिश में छपते हैं। जी। तो ये भेदभाव किसने किया है, ये तो आप समझ सकते हैं। अमन कुमार त्यागी जी, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत मेहरबानी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, शुक्रिया।